हेलो फ्रेंड्स, एग्री न्यूज़ यूट्यूब चैनल की संकल्प सीरीज के डे 15 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो इन इंडिया। इंडिया में मैंगो की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है? मल्लिका, बैंगनपल्ली, प्रभाशंकर, रत्ना, नीलम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी मैंगो की वो कौन सी है? प्रभा शंकर। और हम देखते हैं इसमें फर्स्ट जो मैंगो की वैरायटियां है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो इन इंडिया। इंडिया में जो है वो कौन सी है? प्रभा शंकर। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो रिलीज्ड बाय IARI। IARI द्वारा रिलीज वैरायटी कौन सी है? मल्लिका। फर्स्ट पेटेंट एंड GI टैग वैरायटी ऑफ मैंगो इन इंडिया, बैंगनपल्ली। विटामिन ए रिच वेराइटी ऑफ मैंगो, मल्लिका। विटामिन सी रिच वेराइटी ऑफ मैंगो कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन जो है क्या? विटामिन सी रिच है और मल्लिका विटामिन ए रिच है। हाईएस्ट TSS वेराइटी ऑफ मैंगो, साहेब पसंद। 27% TSS पाया जाता है और जेवियर में 24.7%। सबसे ज़्यादा TSS किसमें पाया जाता है? साहेब पसंद में 27% और जेवियर में 24.7%। हाईएस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर वैरायटी ऑफ मैंगो है साई सुगंधा, 75.8% फ्लावर पाए जाते हैं। उसके बाद लंगड़ा, लंगड़ा में 69.8% फ्लावर पाए जाते हैं। हाईली एक्सपोर्टेड एंड कैनिंग वैरायटी ऑफ मैंगो, कौन है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा होती है और कैनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज करती है? वो है अपनी अल्फांजो। वेराइटी ऑफ मैंगो सुटेबल फॉर किचन गार्डनिंग, वो कौन सी वेराइटी है जो किचन गार्डनिंग के लिए सुटेबल है? तो वो है आम्रपाली और सदाबहार। आम्रपाली वैरायटी जो इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग से लगाया जाता है, किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट होती है। और फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सी है? प्रभा शंकर। और IRA द्वारा लिस्ट पूछेंगे अगर तो वो कौन सी है? मल्लिका। और फर्स्ट पेटेंट एंड GI टैग वैरायटी है बैंगन पल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सीड प्रोडक्शन ऑफ चिनोपोडियम एल्बम। जो चिनोपोडियम एल्बम है इसके द्वारा एवरेज सीड प्रोडक्शन कितना होता है? 72,000, 1,96,000, 16,000, 5,000, 1,75,000। तो जो हमारा चिनोपोडियम एल्बम है इसमें जो सीड प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है? 72,000। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, 72,000। और हम देखते हैं जो वीड हमारे हैं इनके सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? फ्लेरिस माइनर 400 सीड पर प्लांट, पार्थेनियम 5,000 सीड पर प्लांट पर ईयर, डोडर 16,000 सीड पर प्लांट, चिनोपोडियम एल्बम 72,000 सीड पर प्लांट, ब्लैक नाइट सेड 1,75,000 सीड पर प्लांट, पार्चुला का स्पीसीज 1,93,000 सीड पर प्लांट, अमेरंथस स्पीसीज 1,96,000 सीड पर प्लांट। ये हमारे सीड प्रोडक्शन की कैपेसिटी, ये जो वीड है ये इतना सीड प्रोडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस टर्म गिवन बाय। एपोमिक्सिस जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है? हेके, माहेश्वरी, विंकलर, हेंस, विंकलर। एपोमिक्सिस क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं। तो एपोमिक्सिस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलपमेंट होना। विदाउट फर्टिलाइजर अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है उसको अपन बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो टर्म है ये हेके ने दी थी 1893 में। विंकलर जो है इन्होंने एपोमिक्सिस की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवर्ड तो एपोमिक्सिस 1908 में विंकलर ने की थी। और जो माहेश्वरी है इन्होंने जो एपोमिक्सिस है उसको क्लासिफाई किया था 4 ग्रुप में। तो हमें क्या पूछा है? एपोमिक्सिस टर्म। तो एपोमिक्सिस टर्म दी थी हेके ने 1893 में, डिस्कवर किया था विंकलर ने, और जो एपोमिक्सिस है उसको क्लासिफाई किया था माहेश्वरी ने 1905 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, टर्म दिया था हेके ने और क्लासिफाई किया था माहेश्वरी ने और डिस्कवर किया था विंकलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूनिंग टाइप ऑफ ग्रेप इन नॉर्थ इंडिया। जो ग्रेप है उसमें जो प्रूनिंग की जाती है वो नॉर्थ इंडिया में क्या टाइम रहती है? जनवरी, मिड मार्च टू मिड अप्रैल टू मिड मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नॉर्थ इंडिया में जो प्रूनिंग की जाती है उसका टाइमिंग क्या है? जनवरी। और साउथ इंडिया में जो प्रूनिंग की जाती है वो 2 टाइप की होती है, विंटर में प्रूनिंग की जाती है और समर प्रूनिंग। विंटर प्रूनिंग जो होती है उसको कहा जाता है फॉरवर्ड प्रूनिंग, और जो समर प्रूनिंग होती है उसको कहा जाता है बैकवर्ड प्रूनिंग। विंटर प्रूनिंग जो है ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे की जाती है, और समर प्रूनिंग जो बैकवर्ड प्रूनिंग है वो अप्रैल टू मई में की जाती है।
जो विंटर प्रूनिंग है वो फ्रूट प्रूनिंग कहलाती है, फ्रूटिंग के टाइम पे की जाती है। और जो समर प्रूनिंग है इसे वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसे आधार प्रूनिंग, फाउंडेशन प्रूनिंग या फिर बैकवर्ड प्रूनिंग के नाम से जाना जाता है। तो साउथ इंडिया में दो प्रूनिंग होती है, विंटर और समर, फॉरवर्ड प्रूनिंग और बैकवर्ड प्रूनिंग। और नॉर्थ इंडिया में जो प्रूनिंग होती है वो कब होती है? जनवरी में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, नॉर्थ इंडिया में प्रूनिंग की जाती है जनवरी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट केवीके वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974-8। जो फर्स्ट केवीके है वो 1974 में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? नागपुर, पौंडीचेरी, फतेहपुर सिकरी, लुधियाना। तो हमारा जो फर्स्ट केवीके इस्टेब्लिश होता है वो इस्टेब्लिश हुआ 1974 में, और वो कहाँ पर हुआ था? पौंडीचेरी में। इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी मोहन सिंह मेहता कमेटी ने। सेकेंड केवीके जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था फतेहपुर सिकरी में 1976 में। और केवीके की सक्सेस का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है चंद्रिका प्रसाद को। स्टेट में हम बात करें, सबसे पहले केवीके वेस्ट बंगाल में खोला था 1976 में। और रिसर्च जो हम केवीके देखते हैं इसमें जो असिस्टेंट जो करता है वो आईसीआर के द्वारा किया जाता है। इनिशियली 5 ईयर में जो किया गया था वो IARI के द्वारा इसको फाइनेंस दिया गया था। हम बात करें कि जो केवीके क्या काम करता है, तो केवीके जो के तो 3 मेन काम है। क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मर को जोड़ता है, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का काम करता है, और टेक्नोलॉजी का क्या करता है? मूल्यांकन और विस्तार करना। टेक्नोलॉजी का असेसमेंट करता है और उसका क्या करता है? विस्तार करता है। टेक्नोलॉजी का जो तकनीक है उनका मूल्यांकन और विस्तार। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मर को जोड़ता है और फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन काम करता है केवीके। फर्स्ट केवीके कहाँ खुला था? 1974 में पांडिचेरी में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा वजाई इज द मेन फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। कोटा वजाई एक फिजिकल डिसऑर्डर है, कौन सी फ्रूट का है? बनाना, गवावा, पपाया, मैंडारिन, मैंगो। तो जो कोटा वजाई है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बनाना का। इसके लिए हम देखें तो जो पूवन वेराइटी है वो कोटा वजाई डिसऑर्डर के लिए ससेप्टिबल होती है। इसके अलावा और भी हम डिसऑर्डर देखते हैं बनाना के, तो नीर वजाई, कोटा वजाई, हार्ड लम्प और इम्प्रॉपर बंच फिलिंग। जो इम्प्रॉपर बंच फिलिंग होती है बनाना में वो किसकी वजह होती है? पोटेशियम की डेफिशिएंसी। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो बंच फिलिंग क्या रहेगी? इम्प्रॉपर रहेगी, पूरी तरह से उसके बंच नहीं बन पाएंगे। नीर वजाई के लिए ससेप्टिबल वैरायटी की बात करें तो जो नेंड्रेन वैरायटी होती है वो नीर वजाई के लिए ससेप्टिबल है। और एक और डिसऑर्डर कौन सा है? हार्ड लम्प। और देखो कोटा वजाई के लिए ससेप्टिबल वैरायटी पूवन, नीर वजाई के लिए ससेप्टिबल है वैरायटी नेंड्रेन, और इम्प्रॉपर बंच फिलिंग होती है पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। तो कोटा वजाई किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? बनाना का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम इज ए न्यू कंसेप्ट ऑफ गवावा प्लांटिंग विच हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मीडो ऑर्चर्ड क्या है? एक गवावा प्लांटिंग की मेथड है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ पर यूज हुई थी? CISH, IIHR, IARI, CISH। CISH का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर लखनऊ। IIHR है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान। तो जो मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम है ये सबसे पहले जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज किया था वो किसने किया था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर लखनऊ के द्वारा। हम देखते हैं कि जो ये सबसे पहले यूज किया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर लखनऊ यूपी के द्वारा, गवाह में यूज किया था। और इसको अपनाया किसने था? तो इसको अपनाया था गोरख सिंह जी ने। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का सिस्टम है, जो HDP से जो प्लांट लगाए जाते हैं उसका सिस्टम है। सबसे पहले हम वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो सबसे पहले वर्ल्ड में ये एप्पल के लिए यूज हुआ था 1816 में इंग्लैंड में। लेकिन इंडिया में ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर लखनऊ के द्वारा डेवलप किया गया था। गवावा के लिए गोरख सिंह जी ने इसको अपनाया था। हम देखते हैं कि मीडो ऑर्चर्ड में जो डिस्टेंस रखी गई थी वो डिस्टेंस क्या थी? 2:1, और 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट लग जाएंगे गवावा के? 5000 प्लांट पर हेक्टेयर लग जाएंगे। इससे मीडो ऑर्चर्ड से अगर हम गवावा को लगाएंगे, प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2:1। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ कसावा। कसावा का प्रोडक्ट क्या है? सागो, नीरा, कंजी या फिर तोड़ी। तो जो कसावा है कसावा से जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है सागो।
सागो क्या है, एक कसावा क्या है, एक पेरेनियल वेजिटेबल है, इसे सागो बनाया जाता है। ये फलहार वगैरह में यूज किया जाता है। सागो जो साबूदाना बनता है वो किससे बनता है, कसावा से बनता है। कंजी जो है ये ब्लैक कैरोट से बनाई जाती है। नीरा पाम से बनाई जाती है। टोड़ी जो है ये भी पाम से बनाई जाती है। टोड़ी क्या है, एक वाइन है जिसमें एल्कोहल होता है 8.1%। कंजी ब्लैक कैरोट से बनाया जाना पेय पदार्थ है। नीरा पाम से बनाया जाता है। और जो अपना सागो है वो किससे बनाया जाता है, कसावा से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए सागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ सोरघम इज यूज्ड फॉर पॉपकॉर्न। जो हमारी ज्वार है उसकी कौन सी वैरायटी पॉपकॉर्न बनाने के लिए यूज की जाती है। फूले मधुर, फूले रोहिणी, फूले उत्तरा, फूले पंचमी। तो हमारी जो फूले पंचमी वैरायटी है इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, पॉपकॉर्न बनाने के लिए। इसके अलावा हमारी जो वैरायटी है फूले रोहिणी जो वैरायटी है इसका यूज किया जाता है पेपर मेकिंग, पापड़ मेकिंग के लिए। जो हमारे पापड़ बनाए जाते हैं, पापड़ प्रिपरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, फूले रोहिणी का। और फूले उत्तरा और फूले मधुरा ये किसके लिए यूज करते हैं, प्रिफर्ड फॉर हरडा पर्पस। जो हरडा पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं, फूले उत्तरा और फूले मधुर का। और फूले रोहिणी का पापड़ प्रिपरेशन के लिए और फूले पंचमनी का यूज किया जाता है पॉपकॉर्न बनाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी फूले पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज कंट्रीब्यूट 90% ऑफ टोटल कॉटन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। जो हमारा कॉटन है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या फिर एशियाटिक कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन या अमेरिकन कॉटन। जो हमारा कॉटन है उसमें क्या है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में भी दो वैरायटी है और न्यू वर्ल्ड कॉटन में भी दो वैरायटी है। इसमें हम देखते हैं 90% टोटल कॉटन प्रोडक्शन किसको कहा जाता है, गोसिपियम आर्बोरियम, हिरसुटम, हर्बेशियम, बारबाडेंस। तो हमारा जो ओल्ड वर्ल्ड या एशियाटिक कॉटन है इसमें हम देखें तो ये डिप्लॉयड कॉटन है। इसमें दो वैरायटी कौन कौन सी आती है, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम। गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम। जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है, एशियाटिक कॉटन, ये डिप्लॉयड है। इसमें क्रोमोसोम नंबर रहते हैं 2n बराबर 26। जो गोसिपियम आर्बोरियम है ये इसकी खेती भारत में की जाती है। इसकी जो फाइबर लेंथ है वो 1.25 टू 2.30 सेंटीमीटर रहती है। और जो गोसिपियम आर्बोरियम है इसका ओरिजिन क्या है, इंडिया। गोसिपियम हर्बेशियम ये मिड एशिया में इसकी खेती होती है। इसका जो फाइबर की लेंथ है 1.75 टू 2.10 सेंटीमीटर रहती है और इसका ओरिजिन है साउथ अफ्रीका। अब है हमारा न्यू वर्ल्ड कॉटन। न्यू वर्ल्ड कॉटन जो है ये टेट्राप्लॉइड है। इसमें 2n बराबर होता है 52 क्रोमोसोम नंबर। इसमें आती है हमारी गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबाडेंस। जो गोसिपियम हिरसुटम इसे अमेरिकन कॉटन कहा जाता है। ये भारत में सभी क्षेत्रों में लगाई जाती है। रेशे की जो लंबाई होती है 1.80 टू 3.10 सेंटीमीटर और ओरिजिन है इसका मेक्सिको एंड मिड अमेरिका। गोसिपियम बारबाडेंस जो है इसका ओरिजिन है साउथ अमेरिका और इसकी फाइबर लेंथ होती है 3.6 टू 5 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा जो लंबी फाइबर लेंथ है किसकी, गोसिपियम बारबाडेंस की। और सबसे ज्यादा एरिया में जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है गोसिपियम हिरसुटम। तो जो 90% ऑफ टोटल कॉटन प्रोडक्शन में जो स्पीसीज है वो कौन सी है, गोसिपियम हिरसुटम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा एरिया और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है इंडिया में, गोसिपियम हिरसुटम का। इंडिया में चारों लगाई जाती है, गोसिपियम अर्बेरियम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हर्बेशियम, बारबाडेंस, चारों ही स्पीसीज को इंडिया में ग्रो किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉल सीड बेड इज ए टेक्निक ऑफ। स्टॉल सीड बेड किसकी टेक्निक है, रेज बेड इन नर्सरी सिस्टम, राइस नर्सरी बेड, प्रिपरेशन फॉल सीड बेड या ऑल ऑफ दिस। तो स्टॉल सीड बेड क्या है, वीट कंट्रोल की एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, प्री सोइंग के पहले ही इरिगेशन दे दिया जाता है जिससे क्या हो जाए, वीट जर्मिनेशन हो जाए। और फिर उन्हें सोइंग, हम जो सोइंग कर रहे हैं एक्चुअल उसके सोइंग के पहले क्या करते हैं कि इरिगेशन दे देते हैं जिससे वीट जर्मिनेशन हो जाता है। और उन्हें क्या कहते हैं, पहले हर्बिसाइड के द्वारा क्या कर दिया, पूरे नष्ट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन फॉल सीड बेड, मतलब एक झूठा सीड बेड बनाया जाता है वीट को ग्रो कराने के लिए, ताकि वीट उठ जाए और हम उसमें हर्बिसाइड का छिड़काव करें जिससे हम जो हमारे क्रॉप लगाएंगे उसमें वीट का क्या हो जाए, अटैक कम रहे। ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फॉल सीड बेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिपरेशन फॉल सीड बेड। स्टॉल सीड बेड क्या है, वीट कंट्रोल की टेक्निक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पेज बर्डिंग किसमें की जाती है, ये क्या है, प्रोपोगेशन की मेथड है। तो हम इसमें देखते हैं कौन सी गलत है। पेज बर्डिंग रबर और गवावा, टंग ग्राफ्टिंग एप्पल, पीयर, एप्रिकॉट,
इनार्चिंग, सपोटा, जैक फ्रूट, लोकार्ट, टी बडिंग, स्वीट ऑरेंज, मैंडारिन, पीच, प्लम, आलमंड। तो हम देखते हैं टी बडिंग, तो ये तो सही है, स्वीट ऑरेंज, मैंडारिन, पीच, प्लम, आलमंड में टी बडिंग की जाती है। इनार्चिंग, सपोटा, जैकफ्रूट और लोकार्ट में इनार्चिंग की जाती है। एप्पल, पियर, एप्रीकॉट में टंग ग्राफ्टिंग सही है। लेकिन जो हमारी पेज बडिंग है रबर और गवावा में नहीं की जाती है। पेज बडिंग जो है हमारी आंवला, बेल, जामुन, पिकानट इनमें की जाती है। और रबर में कौन सी बडिंग की जाती है? तो रबर में हमारी की जाती है फोरकेट बडिंग। और गवावा जो है इसमें मेन जो कमर्शियल है वो कौन सी मेथड है? स्टूलिंग है। इसके अलावा इसमें इनार्चिंग, एयर लेयरिंग भी प्रोपोगेशन के लिए अपनाई जाती है। तो गवावा में स्टूलिंग, इनार्चिंग, एयर लेयरिंग और रबर में फोरकेट बडिंग। और पेज बडिंग किसमें की जाती है? आंवला, बेल, जामुन और पिकानट में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पेज बडिंग रबर और गवावा में। ये क्या है? हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम। जो हनी बी है हमारी मधुमक्खी, इसमें जो ड्रोन है वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? अनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग, या फिर बोथ ए एंड बी, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग दोनों से, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारे जो हनी बी में ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं, तो हनी बी क्या करती है? दो टाइप के एग प्रोड्यूस करती है। एक होते हैं फर्टाइल एग और एक होते हैं अनफर्टाइल एग। फर्टाइल एग से जो डेवलप होती है हमारी फीमेल होती है, और फीमेल भी हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है रानी मधुमक्खी और एक होती है वर्कर। जो हमारी क्वीन होती है वो कौन बनती है? जिसको रॉयल जेली खिलाया जाता है। और जो हमारी वर्कर होती है उनको रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता, वो स्टेराइल होती है। और जो हमारी क्वीन होती है वो अंडे देती है और उसे रॉयल जेली खिलाया जाता है। वो क्या होती है? फीमेल होती है, दोनों वर्कर और क्वीन। और जो हमारे अनफर्टाइल एग है इनसे मेल बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ड्रोन कहा जाता है। ये क्या होता है? जो अनफर्टाइल एग से क्या पार्थेनोजेनेसिस होती है मधुमक्खी में, उससे क्या होता है? मेल बनते हैं, ड्रोन बनते हैं। और जो ड्रोन होते हैं वो किसे बनते हैं? अनफर्टिलाइज एग से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अनफर्टिलाइज एग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट बफेलो काफ थ्रू एआई वाज बोर्न एट द इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो एआई क्या है यहाँ पर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहला जो बफेलो का काफ है वो कब बना था? इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की द्वारा बनाया गया था। और ये कब बोर्न हुआ था? 1939, 1943, 1780, 1950। तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो काम स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1780 में। ये सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपनाया गया था, ये अपनाया गया था डॉग में, कुत्तों में सबसे पहले अपनाया गया था 1780 में। हमारे इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सबसे पहले अपनाया गया था वो डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया गया था। इसमें जो सीमन लिया गया था वो एचएफ गाय से, जो होलिस्टीन फ्रिजियन गाय से लिया गया था। और जो सीमन को इंट्रोड्यूस कराया था, जो किसमें करवाया गया था? तो हेलिकर गाय में करवाया गया था। जो ये कब किया गया था? 1939 में सबसे पहले करवाया, लेकिन ये किसमें था? गाय में। और हमें यहाँ पूछा है फर्स्ट बफेलो का। तो जो फर्स्ट बफेलो कब बना था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, वो कब बना था? 1943 में। तो फर्स्ट बफेलो का कब बना था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? 1943 में। और अगर हमें केटल का पूछते हैं तो सबसे पहले बना था 1939 में, एचएफ से सीमन लिया गया था। और सबसे पहले किसमें ये इंट्रोड्यूस करा गया था? हेलिकर गाय में। और अगर वर्ल्ड में पूछते हैं तो सबसे पहले डॉग में किया गया था 1780 में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ राइस। राइस की कितनी स्पीसीज है? 2, 24, 3, 21। तो राइस की जो टोटल स्पीसीज है वो कितनी है? 24 स्पीसीज, जिसमें से 7 स्पीसीज जो है टेट्राप्लॉइड है और बाकी बची हुई 17 स्पीसीज डिप्लॉइड है। लेकिन अगर हमसे ये पूछते हैं कि राइस की जो स्पीसीज में कल्टिवेटेड स्पीसीज कितनी है, तो वो सिर्फ 2 है, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा सटाइवा है, इसका कल्टीवेशन एशिया में किया जाता है, और ओराइजा ग्लेबेरिमा का जो कल्टीवेशन है वो कहाँ किया जाता है? अफ्रीका में। जो ओराइजा सटाइवा है इसकी भी 3 सब स्पीसीज है, ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जेपोनिका, ओराइजा सटाइवा जावानिका। जो ओराइजा सटाइवा इंडिका है ये इंडिया में ग्रो की जाती है, ओराइजा सटाइवा जेपोनिका जापान में की जाती है, और ओराइजा सटाइवा जावानिका जो है इसकी खेती इंडोनेशिया में की जाती है। जो हमारी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है वो कौन सी थी? ओराइजा सटाइवा जेपोनिका, जो जापान में कल्टीवेट की जाती है।
तो टोटल स्पीसीज पूछेंगे तो कितनी रहेगी 24 स्पीसीज, और अगर कल्टिवेट स्पीसीज पूछेंगे तो कितनी है 2 स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें यहाँ टोटल पूछी है। ऑप्शन बी 24 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। जो कॉलीफ्लावर है वो इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? मेक्सिको, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट। तो हमारी कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है यूरोप से। ये सबसे पहले इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस हुई है 1822 में डॉक्टर जेमसन के द्वारा, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर जेमसन के द्वारा 1822 इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है? सोयाबीन, टोबैको, कॉटन, मस्टर्ड। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो कौन सी है? टोबैको है। ये टोबैको बर्ड वर्म के खिलाफ इसको बनाया गया था, और सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक क्रॉप की खेती स्टार्ट हुई थी चाइना में हुई थी, और जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप टोबैको कब बनाई गई थी? 1987 में। फर्स्ट जो हमारी कॉटन है, फर्स्ट बीटी कॉटन 1996 में बनाई गई थी, बोलगार्ड फर्स्ट। तो इसमें जो जीन यूज किया गया था वो कौन सा था? क्राई फर्स्ट एसी जीन। तो मैं यहाँ फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप पूछी तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्मेटाइटिस इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। जो ह्यूमन है उसमें डर्मेटाइटिस एक स्किन डिस एलर्जी है, ये किसकी वजह से होती है? पार्थेनियम, इकाइनोक्लोवा, एम्ब्रोसिया, और बोथ ए एंड बी। तो हमारी जो डर्मेटाइटिस है ये एक स्किन एलर्जी है, और ये पार्थेनियम और एम्ब्रोसिया दोनों के द्वारा होती है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ए एंड सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, ए एंड सी, बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ये पार्थेनियम और एम्ब्रोसिया दोनों के होते हैं। पार्थेनियम जो हमारी केरोल ग्रास होती है उससे, और एम्ब्रोसिया दोनों ही वीड है, इनके द्वारा डर्मेटाइटिस जो स्किन एलर्जी है वो किससे होती है? पार्थेनियम और एम्ब्रोसिया दोनों से। राइट आंसर कहेगा बोथ ए एंड सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल टेक्सचर क्लास। इनमें से कौन सी सॉइल टेक्सचर क्लास नहीं है? सैंडी, लोमी सैंड, सैंडी लोम, या फिर सैंड। तो हमारी जो टोटल सॉइल टेक्सचर क्लासेस हैं उनको 12 क्लास में डिवाइड किया गया है। हम देखते हो 12 क्लास कौन कौन सी है। तो क्ले, सिल्टी क्ले, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, सैंडी क्ले लोम, लोम, सिल्ट लोम, सिल्ट, लोमी सैंड, सैंडी लोम, सैंड, और सैंडी क्ले। तो इसमें देखते हैं सैंडी भी, जो हमारी लोमी सैंड है वो भी है, सैंडी लोम भी है, सैंड भी, लेकिन सैंडी कोई क्लास नहीं है, सैंड क्लास होती है। सैंडी लोम है लेकिन सैंडी कोई क्लास नहीं है, क्लास क्या है? सैंड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए सैंडी। सैंडी हमारी कोई क्लास नहीं है, सैंड क्लास होती है, लोमी सैंड है और सैंडी लोम है। टोटल कितनी क्लास है? टोटल 12 सॉइल टेक्सचर क्लासेस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेटिंग द सिक एनिमल फ्रॉम द हर्ड ऑफ हेल्दी एनिमल्स। जो हमारा बीमार पशु है उसको जो स्वस्थ पशु है उनके ग्रुप से अलग करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन, कास्टिंग, कलिंग, या फिर डबिंग। तो जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्शन क्या है कि जो अच्छे कैरेक्टर देखकर क्या करना? अलग करना, मतलब अच्छे कैरेक्टर करके चूज करना किसी भी जानवर को। इसकी सबसे बेस्ट मेथड क्या होती है? स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड देख के हम क्या करते हैं? उसके कैरेक्टर का पता लगाते हैं और फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। कास्टिंग क्या है? कास्टिंग क्या है? जमीन पर पशु को गिराना। पशु को क्या करते हैं? जमीन पर गिरा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग करते हैं, और पशु को राइट साइड में गिराया जाता है। कलिंग, कलिंग क्या है? जो हमारे अनप्रोडक्टिव एनिमल है, या फिर जो हमारे सीक एनिमल है, या फिर हमारे जो अवांछित है जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उनको अलग करना झुंड से क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। और डबिंग क्या होता है कि मुर्गियों की जो कोम्ब है, कलंगी है, उसको काटना क्या कहलाता है? डबिंग। तो हमें पूछा है कि सीक एनिमल, तो सीक हो गए, अनप्रोडक्टिव एनिमल हो गए, इनको अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग का। झुंड से अलग करना किसी पशु को कलिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैमिली ऑफ मैंगो। मैंगो की फैमिली कौन सी है? एनाकार्डियेसी, केरिकेसी, सेपिंडेसी, मोरेसी, रोजेसी। तो हमारा जो मैंगो है इसका नाम क्या है? बोटनिकल मेंजीफेरा इंडिका। इसके क्रोमोसोम नंबर है 2n = 40 और ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया।
इसकी हम फैमिली की बात करें तो मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली हम देखें मैंगो के अलावा कैशूनट, पिस्ता, ये सब किस में आते हैं हमारे एनाकार्डियेसी फैमिली में। कैरिकेसी फैमिली में हमारा आता है पपाया। पपीता जो है उसकी फैमिली क्या है, कैरिकेसी, और पपाया का नाम क्या है, कैरिका पपाया। जो सेपिंडेसी फैमिली है इसमें आती है हमारी लीची, लीची चाइनेंसिस। मोरेसी, मोरेसी फैमिली में हमारे आते हैं जैक फ्रूट, फिग, मलबेरी, सहतूत जो हमारा मोरस एल्बा, ये सब किस में आते हैं, मोरेसी फैमिली में। और रोजेसी फैमिली में आते हैं अपने कौन कौन से फ्रूट, एप्पल, आलमंड, एप्रिकॉट, लोकार्ट, पियर, पीच, स्ट्रॉबेरी, बेल और प्लम, ये सभी किस में आते हैं, रोजेसी में। तो हमें क्या पूछता है, मैंगो की फैमिली, तो मैंगो की फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, एनाकार्डियेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।